पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। तो हम उसकी बात को माने नहीं रखते, ना उसकी बात की कोई वैल्यू है, ना ही मोदी का कोई इतना कैलिबर है कि हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें। ताकि जब आप नहीं पढ़ते तो जब गिज़वा-ए हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा-ए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। मैं राय ये रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। सारे आते हैं, ये हमारे साहिल समंदर, हमें अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि दोज गाइज नीड टू एक्सेप्ट इस्लाम। नासा का प्रेसिडेंट या चीफ या गायन का जन्नत नहीं मिलती, जन्नत मिलेगी तो उसके जीतना इज नॉट अ बिग डील, आखिरत में जीतना दैट इज व्हाट्स मैटर। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। तो आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? तो मैं राय ये रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को उनकी एड के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में दो दो हाथ कर लेते हैं, आते क्यों नहीं है उस तरफ। क्या वजूहात है? देखिए, मैं ज़रा सा आपको करेक्ट करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, ह्यूस्टन से, वहाँ पे देयर आर वेरी प्रोमिनेंट, बल्कि ये 23 जनवरी को हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर की ओपनिंग भी है। बहुत वहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए, वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। सो मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा। देखें, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स, हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं, ठीक है। मुलाजिम में और मालिक में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। तो आए, मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़, जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। इंडिया की तो पूरी कोशिश है कि यूएन से भी इस मामले को पीछे हट जाए। 1971 में जो हमने उनके साथ शिमला मुआहदा किया था, उसके बाद से वो था कि बायलैटरल हो गया, लेकिन हम भी, ये सिर्फ अवाम का प्रेशर है कि यूएन में उसको जिंदा रखा हुआ है, अदरवाइज तो हुक्मरान कब के बेच चुके हैं उसको। नरेंद्र मोदी की ये बात तो ठीक है कि हम कटोरा लेके पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, इसमें से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी भी आप देख लें कि हमने जो है IMF की चीफ को इन्वाइट किया अपनी कॉन्फ्रेंस में कि आप आएँ, ताकि हमें सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड मिल सके, हमें फंड्स मिल सके, और हम उसमें कामयाब हो गए हैं। आप देखिए हमें कितने फंड्स मिले हैं। तो बिल्कुल फंड्स मिले, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कमाल तो ये था कि वो हमारे पास फंड्स आने से रोक देते। IMF को कहते कि आप इन्हें क्यों पैसे दे रहे हैं, फिर तो उनका कमाल होता। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बल्कि पानी आया उसकी वजह से हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आ गए। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके में उन इलाकों को दोबारा से बिल्ड करेंगे और अच्छे रोड्स बनेंगे, मोटरवेज बनेंगी, वहाँ पे उन पैसों से फिर नरेंद्र साहब देखेंगे ये मैंने गलती से पानी छोड़ दिया, तो नहीं छोड़ना चाहिए था। वाह, क्या सोच है आप जैसी सोच हर पाकिस्तानी की हो, तो पाकिस्तान तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेसिमिज्म खुद से बैठ के रोते रहे। अगर आपको कभी भी एक चीज़ की हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने की, आपने एस्थेटिक सेंस नहीं देने की, उसे खुशी हो कि यार देखो मेरी वजह से रो रहा है। गम आया तो फेस करें, जिंदगी पड़ी अभी, पूरी क़यामत तक देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। इंडिया के साथ प्राउड सर कोई एक बड़ी कंपनी का नाम ले ले जो हमने बनाई है और हमारे पास इंडियंस जॉब करते हो। जी, आपके यहाँ पे अपना KPK के अपना आपने सुना होगा सर आजम खान स्वाति, बहुत बड़ी उनकी ऑयल कंपनी है, पाक ऑयल, एंड दैट्स इन बोमांट टेक्सास। यू गाइस कैन लुक इट अप ऑनलाइन। और मैं उस कंपनी से रहे, उनका फ्यूल ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। आई ओन अ ट्रकिंग कंपनी देयर। तो वी आर लीडर्स। और मेरे लिए मेरे IT डिपार्टमेंट में इंडियंस $30-40,000 पे जॉब करते हैं।
ठीक है। जबरदस्त। क्या सोच है आप जैसी सोच हर पाकिस्तानी की हो तो पाकिस्तान तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेसिमिज्म खुद से बैठ के रोते रहे। अगर आपको कभी भी एक चीज़ की हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने की, आपने एस्थेटिक सेंस नहीं देने की, उसे खुशी हो कि यार देखो मेरी वजह से रो रहा है। गम आया तो फेस करें, ज़िंदगी पड़ी है अभी, पूरी क़यामत तक देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। भाई आप अब ये देखें ना कि ये हुकूमतें आपस में जो ये चोर हैं आपस में मिल गए हैं, सारा ये कटजोड़ इन्होंने कर ली है। तो आप पाकिस्तान से 7.5 लाख बंदा चला गया है। इस बात पे आप बिलीव करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर 2-3 महीने के अंदर अंदर 7 लाख बंदा यहाँ से चला गया जो वेल एजुकेटेड है। हम जैसे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिलती, हम यहाँ से चले जाएं। तो अब सही। वो इंडिया के जो हैं भाई वो तो आपको पता है कि उनके साथ लिंक है, बड़े अच्छे हैं वो। तो ये हमारा लिंक क्यों नहीं हो सकता? पैसे की गेम है सारी, समझ रहे हैं आप। रिश्वत देते हैं वो, Indians रिश्वत देते हैं। हम तो रिश्वत ही कहते हैं। बाकी आगे जो करेंसी को जिस तरह भी डिप्लोमेट करते हैं उसको हम नहीं कुछ कह सकते इसमें। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं अभी मिले हैं ना, हमें इतना सारा कर्जा मिला है सैलाब ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा हाँ जी, वो तो सपोर्ट है। तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है। तो अभी बहुत सा काम करना है, इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। सर कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड ज़कात जो है खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना। सारा कुछ ही मिलता है खैर, अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज़्ज़त गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए हैं। तो हम मांगने पे आ चुके हैं तो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे। तो इंशाल्लाह बाकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, कुछ हमारे हालात मुल्क की बेहतर होंगे, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अच्छा इसमें सब में इंडिया का कितना अमल दखल है? आपको क्या लगता है कि इसमें इंडिया का कितना किया धरा है? इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया का तो हाथ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा है। अच्छा। क्योंकि हमारा मोस्टली हाफ जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है। तो बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा से हमारी ऐसी रही है कि इंडिया के साथ मतलब फ्रेंडशिप हालात तो रहे नहीं है। इसी हालात ख़राब है। अभी आप देखेंगे इकोनॉमिकल क्राइसिस के शिकार हैं हम, दूसरे मुल्कों से इमदाद मांगते हैं हम। सर क्या वजूहत है? क्या हमें लीडरशिप सही नहीं मिली? क्या हम अपने आप को सही तरह मतलब कि दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्या वजूहत है हमारे साथ? नहीं तो हमारा बजट का मोस्टली 20% हिस्सा जो है ना वो आर्मी की तरफ जाता है और आर्मी में मोस्टली वो इसी बॉर्डर पे लगता है। तो एक बेसिकली ऐसे हालात हैं, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, सरहदों पे भी स्टेबिलिटी है, आपकी अमन व अमान है तो फिर मुल्क भी तरक्की करते हैं। तो फिर हम हर जो भी आता है वो अपनी जेबें भरने में है बस। क्या लगता है कि किस तरह हम जो है अपने मुल्क के हालात जो है बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकॉनमी खुद बेहतर कर सकते हैं? हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना कर्जा ना फंड्स। देखिए इसके लिए मेरे ख्याल में तो सबसे ज़रूरी जो आजकल चल रही है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करना होगा हमें। दुनिया के सामने हम अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूरी एक सोसाइटी को, पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ मल्टीपल, यहाँ पे दीगर हमारी कौमें बसती हैं। देखें अरबियों को जैसे हम देखते हैं उनकी एक लैंग्वेज है। मेरे इस मुल्क में अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है, यहाँ 5, 6, 7, 8 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। हम सब ये हमारे जो हुक्मरान हैं मेरे ख्याल से उनकी कोताहियों की सज़ा जो है इन अल्फाज में हमें मिल रही है। एक तो हम उसकी बात को माने नहीं रखते, ना उसकी बात की कोई वैल्यू है, ना ही मोदी का कोई इतना कैलिबर है कि हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें। तो मोदी जो है वो मेरे तो ख्याल से ऐसा इंसान ही नहीं है कि उसने अपने मुल्क में जिस वक्त उसके हालात है, मीडिया उसके कंट्रोल में है, चीज़ें सारी उसने दरम बरम कर रखी हैं मसनूई तरीके से। जहाँ जैसे पाकिस्तान में इसहाक डार ने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, उसने भी वहाँ पे मसनूई तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। उनकी मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है
ये अल्फाज का जो चुनाव है, ये एक कम ज़र्फ़ इंसान जो होता है वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो अंदर से खोखला होता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि कोई बात तभी कर सकता है जब इंसान उसको मौका देता है। बिल्कुल। तो एक हो जाते हैं 14 अगस्त को इसी आपकी बरकत मार्केट में सैकड़ों लोग, कोई अजरक पहन के आया हुआ है, तो किसी ने पंजाबी आउटफिट है, किसी का पठान वो है। हमारे में वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी। हम जब वहां जाते हैं, अरब ले लें, जर्मन्स ले लें, डच ले लें। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपके यहाँ व्लॉगर्स आते हैं, ड्रू ब्रिंस्की या क्या इनका नाम है, ये सारे आते हैं, ये हमारे साहिल समंदर। हमें अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहूंगा कि दोज गाइज नीड टू एक्सेप्ट इस्लाम। नासा का प्रेसिडेंट या चीफ या गायना का जन्नत नहीं मिलती, जन्नत मिलेगी तो उसके जीतना इज नॉट अ बिग डील, आखिरत में जीतना दैट इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल सही। आप इसका जिम्मेदार जो है इंडिया को ठहराते हैं कि हमें दुनिया भर से मांगने पर मजबूर इंडिया ने किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा अपना रोल है, हमारे लोगों का रोल है, हमारे सियासतदानों का रोल है, हमारी आवाम, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने आप को ठीक करना चाहिए। सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, ग्रास रूट लेवल पे आके लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को, निचले तबके को जो है वो सहूलियात देनी पड़ेंगी। हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ चला गया इकोनॉमिकल लिहाज से? भाई उसको तो मैं कहता हूँ दफ़ा कर देना आप, हमें अपना सोचना चाहिए। अब मैं उसकी इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि जब आप नहीं पढ़ते वो तो जब गिज़वा हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह।